हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये कहानी है 1940 की, जब पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था। पर इटली के सिसिली रीजन में एक 12 साल के लड़के को 26 साल की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करें। मूवी की शुरुआत होती है और हम रेनेटो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डैड के साथ नई साइकिल लेने जाता है। पर उसके डैड उसे सेकेंड हैंड साइकिल दिलाते हैं। फिर वो साइकिल लेके अपने दोस्तों को दिखाने उनके पास जाता है। तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि यहाँ से मेलेना निकलने वाली है, तो वो उसके साथ वहीं बैठ जाता है। फिर मेलेना वहाँ से गुजरती है और सब लड़के उसको देख रहे होते हैं। तब रेनेटो भी उसे देख रहा होता है और उसे देखते ही रह जाता है। फिर वो साइकिल लेके वहाँ से निकलते हैं और आगे जाके फिर से उसे देखने के लिए रुकते हैं। फिर वो उसका पीछा करते हैं। फिर वो लड़के अपने क्लास में बैठे दिखते हैं और उनका टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। पर सब लड़के वहाँ मेलेना के बारे में बात करके उन्हें चिढ़ाते हैं, क्योंकि वो मेलेना के डैड थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था। जब स्कूल खत्म होती है तब रेनेटो साइकिल लेके मेलेना के घर के आगे जाके बैठ जाता है। फिर मेलेना बाहर आती है और उसे अपने पास बुलाती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो उसे अपने लिए सिगरेट लाने को कहती है और पैसे देती है, पर पैसे नीचे गिर जाते हैं। जब रेनेटो पैसे लेने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी नज़र मेलेना के पाँव पे पड़ती है और वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और हम उसे मेलेना के घर के बाहर बैठा देखते हैं। फिर रेनेटो एक दर्जी के पास जाता है। दरअसल ये यहाँ अपने डैड के कपड़े लेके आया होता है उन्हें अपनी साइज़ का करवाने के लिए, और जब वो घर पे होता है तो उसके डैड उसे आके पीटने लगते हैं। तब वो कहता है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे शॉर्ट पैंट पहनने में शर्म आती है। आगे हम देखते हैं वो अपने बाल कटवाने जाता है जहाँ सब लोग मेलेना के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर रात को वो चुपके से मेलेना के घर जाता है और दीवार के एक छेद से उसे देखता है। तब मेलेना उदास होती है। फिर वो एक सॉन्ग प्ले करती है और अपने हस्बैंड की फ़ोटो सीने से लगा के उसके साथ डांस करने लगती है। दरअसल मेलेना की शादी हो चुकी है, पर उसका हस्बैंड आर्मी में होता है, जिससे उसे युद्ध होने की वजह से अफ्रीका जाना पड़ता है। अगले दिन वो म्यूजिक शॉप पे जाता है, पर उसे सॉन्ग का नाम पता नहीं होता, तो वो उसे वहाँ गा के सुनाने लगता है। रात को वो मेलेना की तरह सॉन्ग बजाता है और उसके पास एक फ़ोटो होती है जिसे वो मेलेना को इमेजिन करके अपने गले लगा के सो जाता है। अगले दिन जब मेलेना घर से निकलती है तो रेनेटो उसका पीछा करता है। तब हमें पता चलता है कि शहर के सारे मर्द मेलेना को देखते रहते हैं और उससे किसी तरह बात करने की कोशिश करते रहते हैं और उसके बारे में गलत बातें करते रहते हैं, जिसका असर रेनेटो पे भी पड़ता है और वो भी उसे उसी तरह इमेजिन करता है। पर एक दिन मेलेना को न्यूज़ मिलती है कि उसके हस्बैंड की लड़ाई के दौरान शहादत हुई है, जिससे वो टूट जाती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। फिर वो अपने डैड के घर पे रहने चली जाती है, पर रेनेटो वहाँ भी उसे चुपके से देखने चला जाता है। पर एक दिन रेनेटो को दिखता है कि सब मेलेना के बारे में गलत बातें बोल रहे होते हैं, पर उसे मेलेना के बारे में पता होता है कि वो वैसी नहीं है। तो वो इमेजिन करता है कि वो मेलेना की रक्षा कर रहा है और फिर वो चर्च जाता है और मेलेना की रक्षा के लिए प्रे करता है। एक दिन जब मेलेना के डैड स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें मेलेना के बारे में गलत बातें लिखी होती हैं, जिससे वो मेलेना से नाराज़ होकर अपने घर से जाने को कहते हैं। जब रेनेटो रात को मेलेना के घर उसे देखने जाता है तो वो देखता है वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उसे किस करता है, और जब वो पुलिस ऑफिसर बाहर आता है तो वहाँ एक डॉक्टर मिलता है जो दावा करता है कि मेलेना मेरी मंगेतर है, मेरी उससे शादी होने वाली है, और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आती है और उन्हें छुड़वाती है। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि मेलेना का एक शादीशुदा डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे वो एक लॉयर के पास जाती है जहां वो लॉयर मेलेना को बेकसूर साबित कर देता है। रात को मेलेना से मिलने वो लॉयर उसके घर आता है जहां वो उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है और रेनेटो ये सब देख लेता है। फिर एक दिन मेलेना के डैड की प्लेन एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिससे वो काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं होता। और जब वो घर पे अकेली होती है तो अपने आप से बात करने लगती है और कहती है, दुनिया मुझे जिस नज़र से देखती है अब मैं वैसे ही बन जाऊंगी। और ये सब रेनेटो देख रहा होता है। अगले दिन वो अपने घर से निकलती है तो सभी उसी को देख रहे होते हैं, और वो जब अपनी जेब से सिगरेट निकालती है तो सारे मर्द लाइटर लेके उसके पास आ जाते हैं। फिर रात को एक ऑफिसर मेलेना के घर पे आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, जिसे रेनेटो देख लेता है। आगे हम देखते हैं रेनेटो ने उस दिन के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं होता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है, पर वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। फिर एक दिन गांव की औरतें इकट्ठी होकर मेलेना को बीच सड़क पे पीटने लगती हैं और उसे गाँव से बाहर निकाल देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनके हस्बैंड्स का ध्यान भटका रही है। फिर एक दिन मेलेना के हस्बैंड गांव में आता है। वो मरा नहीं होता है, किसी ने बस अफवाह फैला दी होती है कि वो मर गया था,
वो मेलिना को काफ़ी ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाके मेलिना के बारे में पूछता है तो वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी एक खराब औरत है, और उनकी बात को न मानने पे उसे थप्पड़ मार गिरा देते हैं। और ये सब रेनेटो देख लेता है, जिससे वो मेलिना के हस्बैंड को खत लिख के सब कुछ सच सच बता देता है कि मेलिना के साथ क्या हुआ और गाँव वालों ने उसके साथ क्या क्या किया। फिर वो अपनी बीवी को लेने जाता है। आगे हम देखते हैं मेलिना अपने हस्बैंड के साथ वापस उस गांव में आती है और हर बार की तरह सब उन्हीं को देख रहे होते हैं। इस बार लोग उसके बारे में बुरी बात नहीं करते, जिससे हमें एक मैसेज मिलता है कि एक अकेली औरत को देख लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं मेलिना के साथ लोग अच्छी तरह से बात करने लगे थे, और जब वो घर जा रही थी तो उसके हाथ से सामान गिर जाता है। तभी रेनेटो आके उसकी हेल्प करता है और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। बाय।